सबकी तरफ से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जो ओलंपिक में पदक जीत करके लाए। जोरदार तालियों से स्वागत है, वंदन है, ऐसे खिलाड़ियों का अभिनंदन है। हमारे इस देश का आन मान शान आज इस खिलाड़ियों ने बनाया है। बचारों से भी जो बच्चे जा रहे हैं आपके देश के लिए, वो कुछ काम करके आएंगे। उसी कड़ी में आपके रविनगर निवासी श्री रामलाल जी चौहान जो लड़की के पिता हैं, आपके सामने हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इसी कड़ी में जो उनको प्रतिभा को तराशने का काम कर रहे हैं आनंद कुमार, यह इस समय ट्रेनिंग कर रही है। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि कोई भी इंटरनेशनल के लिए जाता है तो सर्वप्रथम उसे इंडिया कैंप में जाना पड़ता है, उसका चुनाव होता है। बड़ी मुश्किल से ही वो बच्चे जाते हैं जो इंटरनेशनल के चयनित वहां से होंगे। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है यह हमारी खिलाड़ी का, हमारी बेटियों का। और अगली कड़ी में आपके बीच में, आपके बगल में ये सौभाग्य का विषय है कि हम चंदौली जनपद के हैं, कभी बनारस जनपद के हुआ करते थे। और वह बनारस की नगरी, काशी नगरी, विशाल धरती पर स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। और आज ही पेपर में निकला हुआ मैं देख रहा हूँ, एक मिस्टेक जरूर हुआ है कि हमारे ही जिले का शिवपाल सिंह जो ओलंपिक में गया था, दुर्भाग्य से वो हार गया। अगर थोड़ा देर पहले अगर मालूम होता तो वह भी हमारे बीच में रहता। हम उसको भी निश्चित है हमारी संस्था उसे भी सम्मान करती और फिर कभी अवसर मिलेगा, ये अवसर को हम लोग गंवाएंगे नहीं। और इससे क्या होता है, हम जो दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान से ये लड़की नहीं, पूरे जनपद के लोग, जनपद के छात्र छात्राएं जो किसी भी भूमिका में हैं, खिलाड़ी के रूप में हैं, छात्र के रूप में हैं, अगर उनको सम्मान मिल रहा है तो वह बाप भी गदगद होता है कि क्यों ना अपने बेटे को गरीबी में, अमीरी में अगर कुछ नेक काम करो। आगे श्री रतन कुमार श्रीवास्तव का, जिन्होंने संरक्षक की भूमिका निभा करके। और स्वागत है सभी पत्रकार बंधुओं का, जो पत्रकार के रूप में मैंने नहीं बुलाया। आप सभी को यहीं से चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि अभी जरूरत है आपके आशीर्वादों की। और ये जो श्री सेवा सामाजिक संस्था के पहल से हम लोग को, जो कि इस जनपद की बेटी नीलम सिंह चौहान जब इस बार नेशनल से सिल्वर मेडल आई, तभी कॉल आया था जितल भैया का और डॉक्टर ओपी सिंह सर का और आसाराम सर का भी, कि हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। उस शब्द को हम सुनकर वाकई एक समय के लिए भावुक हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर दूध के साथ हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम खिलाड़ी इसी के लिए जाने जाते हैं अपने विवाह कथनों के लिए, क्योंकि यहाँ जनपद में खेल और खिलाड़ियों की इज्जत नहीं है। और उस पल में ये जो सेवा सामाजिक संस्था सामने आई, हम लोग के लाइफ हम लोग बोल सकते हैं पहली संस्था है जो खिलाड़ियों के लिए किसी ने इज्जत दिया। क्योंकि खिलाड़ी यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ लोग बैठे हुए थे, इसलिए 2 मिनट तक मिलेंगे सर, क्योंकि बात होती है खेल और खिलाड़ी। सर उनके अंदर एक सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो अलग की बात है। खिलाड़ियों के लिए वर्ड यूज होते हैं, वो सब हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। बट समाज से हम लोग की क्या उम्मीद है, वो होती है इज्जत, सम्मान। और यही ऊर्जा हम जाकर वहां पर जब प्रदर्शन करते हैं तो याद आती है। बात हो रही थी सर शिवपाल सिंह की। शिवपाल सिंह जी जब चंदौली जनपद से थे, उनके लिए हम लोगों ने रिले यात्रा, जो टोक्यो रिले ओलंपिक यात्रा हम लोग खेल जगत की तरफ से जो चली थी, 51 जनपदों में होकर 30 तारीख को जनपद में आया हुआ था, जब 15 स्टॉपेज हम जगह जगह बनाए हुए थे। और सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम सबको इन्वाइट भी किए थे कि आप भी आकर उनका सम्मान करें। शिवपाल जी से खुद मैंने बात किया था, उनके नाम का जो बैनर हमने पोस्टर बनाया था, सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन कराया था, और सभी चीज हम उनको भेजे भी थे शिवपाल जी को। और हमने उनको दिखाया था कि हम सभी ये जनपदवासी आपके साथ हैं, और देखिए जितने भी लोग उपस्थित, उस भीड़ की संख्या हम भेजते जा रहे थे उनको कि देखिए आपके लिए यहीं से दुआएं की जा रही है। और उन्होंने एक शब्द हमसे बोला कि सर बहुत अच्छा आप लोग दुआ करिए कि बस मेडल आ जाए, और जिस चीज के लिए जनपद तरस रहा है स्टेडियम के लिए, अगर मेरी मेडल आ गया तो मान के चलिए कि वो अकेले हम वो लड़ाई लड़ लेंगे। है भाग्य था कि लास्ट टाइम, क्योंकि इंजरी से पीड़ित थे, खिंचाव आ गई थी, जिसके चलते वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए। आज जो सम्मान समारोह है वो यहाँ पर नीलम सिंह चौहान, इसके बारे में जैसे सर बताएं, थोड़ी सी जो छुट्टी हुई थी
राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ समझने वाली बात है, जो कि बगल में बैठे वो कर रहे थे कि एक फलाने यहाँ बॉक्सिंग के ये है तो वहाँ के वो है। खैर आप गेम को समझ नहीं पाते, सही गेमों का आप सिलेक्शन नहीं कर पाते, उसमें जहाँ पर रियल में हमें सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं दे पाते है गेम का स्तर। लेकिन वह खेल और खिलाड़ी और कोच एक व्यापार की दुनिया में आ चुके हैं, उन्हें व्यापारी बनाया जाता है। अब बताइए, अगर हम कोच हैं, खिलाड़ी से ही उसका शोषण करने लगे, खून चूसने लगे और कहें कि तुम इतना हमको पैसा दो, राष्ट्रीय स्तर पर 4000 रुपया हम खिलाएंगे, तो वो खिलाड़ी जिस पर खुद नहीं ठिकाना है, उसके पिताजी अगर कोई कार्य कर रहे हैं, दिन भर की कमाई करके अपना जीविकोपार्जन चला रहे हो, 4000 रुपया देकर कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे। अभी एक पोस्ट लिखने वाले हाल ही में भी आजमगढ़ में स्टेट हुआ था, जहां पर और 6-6 हजार रुपये लेकर बच्चों से गेम खिलवाया जा रहा है, उसका खेल का सर्टिफिकेट नहीं है, हमसे लिखित कहीं मिले जो वैसे गेमों की सूची है। और यही जनपद चंदौली में भी अंबार लगा हुआ है कोचों की और ट्रेनिंग सेंटरों की, जब खिलाड़ियों से पैसा ली जाती है, ठीक है पैसा लीजिए, लेकिन उस सर्टिफिकेट कद्र तो होनी चाहिए, उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए कि गवर्नमेंट में उसको छूट मिले, कहीं मिले, ये चीज नहीं है। और आप हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे खेलों के प्रति आप और हमारे मीडिया बंधु कृपया जागरूक और लोगों को जागरूक करें कि सही खेलों का चयन खिलाड़ी करें, तभी उसका कल्याण होगा। अगर लास्ट में तो गाली देंगे खेल से कुछ नहीं मिला और मत खेलो, तो फिर आज न खेलो तालियां बजाते हैं कि ओलंपिक में मेडल्स नहीं आ रहे हैं, कम आ रहा है, लड़की वहां लड़कियां हार गई। अरे आप याद करिए ना, ओलंपिक के जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वंदना कटारिया ने जो हैट्रिक मारी, इस समय वर्ल्ड की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया, उसके खिलाफ हैट्रिक करी, और उसको हम पूछते हैं कि तुम्हारे चलते टीम हारी है, एब्यूजिंग करते हैं। जो कैप्टन है वो उसके पास दूध नहीं थे, 2 लीटर 200 ग्राम दूध को उसमें 300 ग्राम पानी मिलाकर कोच के पास जाती है रानी रामपाल और कहती है कि आई हैव 5 ml मिल्क, और वो दिखाती है कोच को कि देखो हम आधा लीटर दूध पी रहे हैं, और वो भी संघर्ष करके। अब बताइए वैसे लोग और वैसे सब, क्योंकि ये सेम वही कहानी है जिस तरीके से एक बच्चे को मां के पेट में मार दिया जाता है और अबॉर्शन कराया जाता है, सेम वही कंडीशन हमारे जनपद में इन बहुरूपियों के द्वारा हो रहे हैं, जो खिलाड़ियों को बढ़ने से पहले उनका दफन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर सर अपने सामाजिक संस्था भी जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि अगर खिलाड़ी जन्म ही नहीं लेगा तो बढ़ेगा कहाँ से, और जो तालियां बजाते हैं वो कहाँ बजाएंगे। ओलंपिक यही रीजन है कि हमारे बड़े के लिए वहां पर गए तो लड़की 3 राज्यों को 4 राज्यों को हराते हुए गोल्ड मेडल जीती। अब गोल्ड मेडल जीतने के बाद कंफर्म हो गया, अगले दिन टिकट था, क्योंकि कोविड के चलते कार्यक्रम जल्दी हो रहे थे, उसके बीच में कैंप चलता था स्टेट कैंप, वो नहीं हुआ, डायरेक्ट वो था प्रोग्राम, उसके अगले दिन हरियाणा जाना था नेशनल खेलने। सिलेक्शन की लास्ट अगली 5 बज के कुछ हम लोग का गेम में लगता है। अब बताइए कहाँ धांधली होगा डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद सीएमओ का सर्टिफिकेट चाहिए, 3 पेज का हम लोग का रहता है, सीएमओ का भी कंप्लीट था, राजकीय हॉस्पिटल से 6 पन्नों का वो था, एक डॉक्यूमेंट था, वो भी सिग्नेचर। इसका बीएफआई जो खेली हुई थी पिछले बार नेशनल और खेलो इंडिया में जाने वाली जनपद की पहली खिलाड़ी है ये, और किसी भी गेम में यहाँ से जनपद से किसी खिलाड़ी ने खेलो इंडिया में, जो हम लोग के राज्यवर्धन सिंह राठौर जी अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें खेल मंत्री थे, उन्हीं के पहल की गई थी। एक कार से उतरे, हम लोग सोचे कि भाई अच्छे होंगे, हमने पूछा तो बोले किस चीज का टेस्ट, आपको सच्चाई बताना होगा क्योंकि सब टेस्ट सब जगह नहीं होगा। हमने उनसे खुलकर बोला कि सर हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कहाँ होता है। वो इतनी गिरी निगाह से मुझे देखे, हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अब करें क्या, इसको छोड़कर बीच में ही चले जाए या, लेकिन वो था कि आगे जाना, इतना कदम हम बढ़ा चुके हैं। मतलब इस तरीके से उसने रिएक्ट किया था, उसके फेस का रिएक्शन अब क्या कुछ नहीं करा। मतलब साथ लड़की थी हमारी, वो शब्द ऐसा था, लेकिन सब चीजों को यही कोच जिंदगी भर उस तड़प के साथ चलता है कि बढ़ाने पर, लेकिन लोग कोच की अहमियत नहीं समझते हैं कि साथ साथ पैसे कोच करता है उसके साथ। तब हम लोगों ने बोला कि सर बात मानिए गेम की मैटर है, कल टीम नेशनल जा रही है, मालूम कर लीजिए, मीडिया के सामने से हर जगह पेपर आउट हो रहा है कि नेशनल इतने तारीख से होने वाला है, ये अथोराइज गेम है, ऐसा भी नहीं है जो गुपचुप है। तो कह रहा है कि हमको नहीं मालूम। जब हम लोग कुछ कदम यहाँ से बढ़े 10 कदम, पता नहीं क्या उसके मन में आया, वो इंसान आवाज दिया और आवाज देकर बताया कि यहाँ से ऐसे चल जाओ 50 मीटर, ऐसे टर्न कर जाना। फिर हम लोग गए, जाने के बाद एक अच्छा बंदा वहां पर मिला, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई हेल्प करने वाला होता है। तो जो अंदर हम लोग गए, एक कहा कि हाँ जो नेशनल टीम जा रही है बॉक्सिंग की, हम कहा हाँ सर उसके लिए मेडिकल चाहिए और ये टेस्ट मांगा हुआ, नहीं तो नहीं जा पाएंगे।
उस बेचारे ने 2 ऐसी प्रतिभाएं जन्म ले रही हैं जो राज्य स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और आने वाले समय में हो सकता है ओलंपिक स्तर पर अपना नाम रोशन करे। और जिस बिटिया को इन्होंने, और वो सौभाग्यशाली है। और कहा जाता है कि आदमी 2 चीजों, 2 लोगों से अगर पीछे हो जाए, हारता है तो बच्चों के निखारपन लाएंगे। यह संस्था दिन रात खड़ी रहेगी। ये क्या बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका सहयोग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। संस्था के उपाध्यक्ष जी, आप कुछ देकर के आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोटी सिंह, मैं चाहता हूं बिटिया का सम्मान आपसे स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वो भी गंगा प्रहरी है, वो अभी आवे यहाँ आदरणीय बिल्लू बाबू, जो देश दीप मित्तल नाम जिनका है, आपके सामने आपके बीच में यह हमारे जनपद की होनहार खिलाड़ी रही है। श्री सेवा सामाजिक संस्था ऐसे कार्यों के लिए अग्रिम भूमिका निभाती है। इस जी जोरदार तालियों से एक बार, एक समूह में तालियों से जोरदार ताली आपके लिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को शेयर किया, क्योंकि बहुत सारी बातों से हम लोग अवगत नहीं थे। मैं राठौर जी से निवेदन करूंगा, मैं रतन जी से निवेदन करूंगा, आप जाइए साथ में। आप ही लोग किनारे हमको बुलाए, आप तो नेता बनने जा रहे हैं। आपके नेता आप ही हैं। हर बच्चे को बताया तफसील हिसाब के बारे में। आप अरे वो चले जाएंगे तो किसी एक बार में छपेगा।